अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेन में मुकीम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपनी और अपनी तमाम तर टीम की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त स्पेन दुनिया के उन चंद 3-4 ममालिक में से एक है जिस पे कोरोना वायरस की वबा ने नहायत शिद्दत से हमला किया और यहाँ पे रहने वाले, यहाँ पे बसने वाले इस वक्त इस वबा को बहुत बुरी तरह उससे गुजर रहे हैं। कोई 17,600 से ज़ायद अमवात अब तक हो चुकी हैं, 1,70,000 से ज़ायद लोग अफेक्ट हो चुके हैं। और ऐसे में स्पेन में बिलखुसूस मैड्रिड के इलाके में बहुत शिद्दत से हमला हुआ, कतलोनिया भी काफ़ी मुतासिर हुआ, दीगर इलाकों में भी ये वबा फैली हुई है। खुदा का शुक्र है कि पिछले कुछ दिनों से हमें महसूस हो रहा है कि इस वबा की बढ़ोतरी में कुछ कमी आ रही है, ताहम हालात अभी भी नहायत ही नामसाइद हैं। पाकिस्तानी इस एम्बेसीज मैड्रिड और काउंसिल खाना बार्सिलोना अपने मामूलात को इन नए हालात में जारी सारी रखने में कोशिश कर रहे हैं। जहां मैड्रिड में मिनिमम स्टाफ डिसलोकेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के तकाज़ों को सामने रखते हुए हम काउंसलर सर्विसेज को इमरजेंसीज और ऑनलाइन तक महदूद रखे हुए हैं। वहां बार्सिलोना में काउंसिल जनरल इमरान अली चौधरी ने नामसाइद हालात के बावजूद काउंसिल खाने को खुला रखा है, क्योंकि 70% ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी बार्सिलोना, बार्सिलोना और कतलोनिया के दीगर इलाकों में मुकीम है। इमरान अली चौधरी ने एक आला सिफारतखार होते हुए बेहतरीन तरीके से तमाम कम्युनिटीज़ को सर्विसेज फराहम की हैं, जिसके लिए वो शानदार दाद के मुस्तहिक हैं। यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम अफराद, तमाम तंजीमात, तमाम सेक्टर्स उनसे ताउन कर रहे हैं। यहाँ मैड्रिड से हम मैड्रिड रीजन के इलाके वेलेंसिया, लोग्रोनियो, पाइस बास्को, मालागा और दीगर इलाकों में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदों के जरिए सर्विसेज फराहम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम स्पेनिश हुक्काम और दीगर इदारों से मुकम्मल लिंक में हैं। हम सब के लिए ये बात ख़वातीन और हज़रात बाइस अफसोस है कि हमारे कुछ साथी कोविड-19 या नॉर्मल हालात की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए हैं इन पिछले दिनों में। इनसे कुछ को उनकी फैमिलीज की इजाज़त से लोकल बरियल दिया गया, जबकि कुछ मैयतें पाकिस्तान वापसी की मुंतज़र हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि सिफारत खाना मैड्रिड और काउंसिल खाना बार्सिलोना अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में कि मैयतें जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुँच सकें, अगर फैमिलीज की यही ख्वाहिश है तो। पाकिस्तान में रेलेवेंट हुकाम से और यहाँ स्पेन में मुख्तलिफ वज़ारात, इदारों, म्यूनसिपल हुकूमतों वगैरह से बराह रास्त और कुछ साथियों की मदद और ताउन से मुतवातिर राब्ते में हैं और मुझे मुकम्मल यकीन है, पूरी उम्मीद है कि हम जल्द इस मसले का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ताहम हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि स्पेन इस वक्त एक शदीद आफत और वबा से गुजर रहा है और देर सवेर होना एक काबिल समझ बात है, मगर इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस मसले को जल्द हल कर पाएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं इस मौके पे उन तमाम ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत करना चाहूँगा जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे और गुजर जाने वालों को अपनी जवारे रहमत में जगा दे। वो लोग जो बिछड़ गए वो तो जा चुके, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, पूरी काविश है हमारी होगी कि हम उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकें, मदद कर सकें। हुकूमत पाकिस्तान के सामने हम ये बात लेके जाएंगे। मेरा दिल उन तमाम साथियों और फैमिलीज़ के साथ भी है जो इस मूजी वबा के जद में आए हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत कामला दे और जल्द अज जल्द दोबारा मुकम्मल ज़िंदगी की खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह हम सबको इस मुश्किल वक्त से जल्द निकाले और सारे स्पेन और दुनिया भर में बिलखुसूस पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में अता फरमाए। यहाँ मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खराज तहसीन पेश करूँगा, जिन्होंने इन नामसाइद हालात में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं।
وہ ٹیکسی سیکٹر ہو، وہ ڈاکٹرز ہوں، وہ شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد ہوں، وہ بزنس کمیونٹی ہو، وہ ریستوران والے ہوں، وہ گروسری سٹورز والے ہوں، وہ شعبہ زراعت والے ہوں، وہ طالب علم ہوں، وہ میتوں کے سلسلے میں کاوش کرنے والے افراد ہوں، ہمارے غریب پاکستانی ساتھیوں کو خوراک اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں، صحافی حضرات ہوں، پاکستانی تنظیمات ہوں، سیاستدان ہوں، سوشل ویلفیئر سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں، تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہوں، یہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ آپ سب کی محنت سے پاکستان کا نام روشن ہوا ہے۔ آپ نے ایک بار پھر اپنی محنت سے خود کو ذمہ دار شہری تسلیم کروایا ہے، اور اسپین میں اس بات کو یقیناً قابل ستائش طور پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بس ہم کو اس وقت مثبت انداز میں سوچ کی ضرورت ہے، مثبت انداز میں عمل کی ضرورت ہے، اور مثبت انداز میں یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہی بات اس ملک میں پاکستان کا نام روشن کرے گی۔ ہم میں مقصد کے حصول کے پہنچنے کے لیے دو آراء تو ہو سکتی ہیں، مگر مقصد صرف ایک ہے: اسپین اور یورپ میں پاکستان کے نام کو صحیح طور پہ مقبول اور معروف کرنا، اور یہاں بسنے والے پاکستانیوں کی صحیح طور پہ خدمت کرنا اور ان کے مسائل میں کمی لانا۔ شخصیات اہم نہیں ہوتی ہیں، مقصد اہم ہے اور کاوش اہم ہے، اور پاکستان سفارتخانہ اور کونسولیٹ اس معاملے میں اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ سفارتخانہ میڈرڈ میں میری ٹیم اور قونصل خانہ بارسلونا میں قونصل جنرل عمران علی چودھری کی قیادت میں ٹیم آپ سب کے لیے، آپ سب کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ موجودہ کورونا وائرس کے اس دور ابتلا میں کمیونٹی سروسز کو قونصل خانہ بارسلونا سے لیڈ کیا جاتا رہے گا، اور یہاں سے ہم میڈرڈ سے اسپینش حکام اور پاکستانی حکام بالا سے مکمل رابطہ قائم رکھیں گے۔ کوشش سب کی یہی ہے کہ مسائل کو جلد حل کیا جائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اگرچہ اسپین میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے، مگر حالات ابھی بھی بے حد مشکل ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسپینش حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی گائیڈ لائنز پہ مکمل عمل کریں، اور اسی طرح ہی ہم اس موذی وبا سے کو مل کر شکست دے سکیں گے۔ آپس میں یکانگت اور اتحاد قائم کریں، اور کوشش کریں کہ کمیونٹی میں وہ افراد جو زیادہ تر مشکل حالات کا شکار ہیں، جو اس وقت زیادہ مشکل حالات کا شکار ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ قونصل خانہ بارسلونا اور سفارت خانہ اپنی کاوش اور تعاون اس سلسلے میں جاری و ساری رکھے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔